तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन खत्म करना चाहिए और कहीं ना कहीं हमें इनकम के आधार पर रिजर्वेशन देना चाहिए। जो इनकम के आधार पर यदि हम रिजर्वेशन देंगे उसमें सब इंक्लूड हो जाएंगे। यहाँ पंडित भी इंक्लूड हो जाएगा, ठाकुर भी इंक्लूड हो जाएगा, बंगाली हो जाएगा, पंजाबी हो जाएगा, मद्रासी हो जाएगा, एसटी एससी दलित आदिवासी सब लोग आ जाएंगे। बात तो सही है। और प्रोटेस्ट की तैयारी बहुत जोरों के साथ चल रही है जो इंस्टाग्राम में अभी फिलहाल टाइम पर धमाल मचा रही है। तो आपको बता देते हैं जो आरक्षण हटाओ, जो रिजर्वेशन हटाओ करके ऐसा एक इंस्टाग्राम में बहुत तेजी के साथ कैसे एक जो पेज वायरल हो रहा है, जो इंस्टाग्राम में जो जनरल कैटेगरी के एक स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया है। अभी तक औपचारिक रूप से उसका कोई नाम नहीं है और वो किसी जो पार्टी वगैरह से वो लिंक नहीं है, जो इंस्टाग्राम में हम लोगों को जानकारी मिली है। लेकिन जो रिजर्वेशन हटाओ करके एक पेज बनाया गया है, 24 ही घंटे के अंदर 1 मिलियन मतलब 10 लाख स्टूडेंट ने जो समर्थन करने वालों लोगों ने उन्हें फॉलो कर दिया था। और इस फॉलोवर्स को हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि जब कॉकरोच जनता पार्टी भी बना था तो हम लोग बहुत सोच रहे थे कि चलो नॉर्मली पेज है ये क्या ही कर लेगा, तो क्या ही करने इसके चक्कर में आज हमारे देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका इस्तीफा हो गया। तो इंस्टाग्राम में जो रिजर्वेशन हटाओ एक पेज बनाया गया है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे जो सवाल भी खड़े कर रहे हैं और उसमें वाद विवाद की स्थिति भी पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जनरल वाले जो स्टूडेंट हैं और जो इनके समर्थक है वो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं रिजर्वेशन को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि इस रिजर्वेशन के चक्कर में जिनको लाभ नहीं मिलना चाहिए उनको भी मिल रहा है और जिनको मिलना चाहिए एक्चुअल में वो भी उनका लाभ छीन रहे हैं। और जो एसटी एससी वाले हैं वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं रिजर्वेशन नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जो पिछड़े ऑलरेडी है, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उनका जो हक है और छीन जाएगा, फिर वो फिर से उसी स्थिति में आ जाएंगे जो आजादी के पहले थे। तो कहीं ना कहीं जो इस प्रकार का परसेप्शन इंस्टाग्राम में देखने को मिल रहा। तो आओ हम लोग समझते हैं कि रिजर्वेशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों नहीं, इससे क्या हम लोग को लॉसेस हो रहे हैं। तो दोस्तों हमारे संविधान ने ओबीसी एसटी एससी इन लोगों को आरक्षण दे के रखा है, क्योंकि ये वर्ग कहीं ना कहीं जो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से पिछड़ा माना जाता है और इसी पिछड़ेपन के चलते हमारे संविधान ने इन्हें प्रोटेक्ट के रूप में जो इनको एक रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। और इस रिजर्वेशन के जो फायदे हैं कहीं ना कहीं उनको आर्थिक रूप से मदद करती है और जो समानता इक्वलिटी प्रदान करती है। और साथ ही साथ आपको एक और बता देता हूं जो इस शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाती है। आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे, आपका यदि परसेंटेज कम भी होगा आपका एडमिशन हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका जो आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करता है, जो एकदम स्कॉलरशिप पूर्ण बेस रूप से होता है, आपको फुल स्कॉलरशिप में आपका एडमिशन कराया जाता है और आपको वहां शिक्षा अच्छे से हो जाता है। और साथ ही साथ अभी यदि सरकारी नौकरी में जाएंगे तो भी आपको भारी मात्रा में छूट देखने को मिलता है, जो जनरल स्टूडेंट को नहीं मिलता, जो जनरल कास्ट के स्टूडेंट है जो उनको नहीं मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारे जैसे राजनीति में आपको हिस्सेदारी में कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल जाता है और साथ ही साथ सोशल जस्टिस जैसे मामले में भी आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया जाता है। दोस्तों यदि हम रिजर्वेशन के डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो तमाम तरह के डिसएडवांटेज आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सबसे पहला जो रिड्यूस मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, क्योंकि मेरिट के आधार पर तय किया जाता है कि आपको कॉलेज कौन सा मिलेगा, आपका क्या नौकरी मिलेगी, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, ये तय करती है। इसके बाद जो एक क्रिएट सोशल डिवाइडेशन, क्योंकि जो आप सोशल में एक डिवाइडेशन पैदा करता है, कहीं ना कहीं एक बंटवारा पैदा करता है। और होता है कि लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी, एक बार जो उन्होंने रिजर्वेशन उनको मिल गया एसटी एससी वालों को, वो अपने जो रिजर्वेशन कंटिन्यू चलता रहेगा, चाहे आप गरीब हो अमीर हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। और इसके बाद मैं आपको और एक बता देता हूं कि जो रिजर्वेशन होता है वो जो सही व्यक्ति तक रिजर्वेशन नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि जो रिजर्वेशन का एक हमारा फिलॉसफी रही है कि रिजर्वेशन यदि मिलता है तो आपको कहीं ना कहीं उनको मिलना चाहिए जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हो। तो एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि जो नीडी है, एक्चुअल नीडी है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है और जो रिजर्वेशन के लायक नहीं होता है लेकिन उनको रिजर्वेशन मिल जाता है। आपको रिजर्वेशन मिलके आपने बेनिफिट ले लिया और बेनिफिट लेके आप अच्छे पद पे अच्छे ओहदे पर जाके पहुंच गए हैं और एक समान व्यक्ति के समान श्रेणी में आ गए हैं, अच्छे कमा रहे, 10 करोड़ कमा रहे, लेकिन आप फिर भी रिजर्वेशन के अंडर आ रहे हो। तो आपके लड़के बच्चे और ये जो किसान के लड़के बच्चे हैं, जो गरीब पिछड़ा व्यक्ति है, उसका रिजर्वेशन से कंपीट करवा तो कहां तक ही जीत पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में बस इतना ही बताना चाहता हूं कि रिजर्वेशन कहीं ना कहीं मैं एक एग्जांपल देके आपको बता
देता हूँ कि मेरे साथ में पढ़ने वाले कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे हैं जिनके पापा 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ भी कमाते हैं, लेकिन वो रिजर्वेशन लेके बैठे। भाई हमारे जैसे हमसे भी गरीब आदमी जो जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, हम खुद जनरल कास्ट से बिलोंग करता हूं, तो हम लोगों के पापा मम्मी उतने नहीं कमाते। हम लोग कहाँ आपके बच्चे से कम्पीट करवाएंगे? आपको तो बड़े बड़े सिटियों में भेज देंगे, आपके पास तो बहुत पैसे हैं। तो मैं नहीं कहता हूं कि हमें रिजर्वेशन दो, लेकिन इससे भी जो नीचे है, जो इनकम लेवल से और नीचे है, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन खत्म करना चाहिए और कहीं ना कहीं हमें इनकम के आधार पर रिजर्वेशन देना चाहिए। जो इनकम के आधार पर यदि हम रिजर्वेशन देंगे उसमें सब इंक्लूड हो जाएंगे। यहाँ पंडित भी इंक्लूड हो जाएगा, ठाकुर भी इंक्लूड हो जाएगा, बंगाली हो जाएगा, पंजाबी हो जाएगा, मद्रासी हो जाएगा, ST SC दलित आदिवासी सब लोग आ जाएंगे यदि इनकम के आधार पर हम करते हैं। क्योंकि जो पिछड़ा होगा, जो गरीब होगा, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जो हमें और एक जैसे कोई दिव्यांग हो, कोई अपंग हो, जो नेत्र से इस प्रकार के मामले में कहीं ना कहीं जो देश के लिए सेवा किया है, फौजी वगैरह, इनको रिजर्वेशन देने की जरूरत है, उनके बच्चों को देने की जरूरत है यदि वो शहीद हो जाते हैं। तो इस मामले में हमें सोचना पड़ेगा। रिजर्वेशन ऐसा नहीं है कि एक बार मिल गया तो जिंदगी भर बैठे रहो। दोस्तों ये जो पेज बना है, क्या आप इस पेज को सपोर्ट करना चाहते हो? क्या है आपका राय? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैंने तो अपना राय बता दिया हूं कि इनकम के आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो आपका क्या राय है एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, नए किसी टॉपिक में। तब तक के लिए राम राम, इनकलाब जिंदाबाद।